dear students, how are you? I hope you all are fine. This is Bahariya Model School PNAD Maripur Secondary Wing, and I am your chemistry teacher Ms. Shazia Amin, going to conduct your 5th lecture. So students, today we are going to study about the transition elements group 1b to 8b, metals, non-metals and metalloids, ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स. ठीक है, चैप्टर नंबर 4 है हमारा पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स और इसके टॉपिक्स हम स्टडी करेंगे. सो व्हाट आर आवर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स? टू अंडरस्टैंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स ग्रुप 1b to 8b, to differentiate between metals, non-metals and metalloids, and to understand orbits and orbitals. So student, as you know that yesterday we studied about the periodic table, that it consists of subgroup A and subgroup B. So we studied about the subgroup A elements group 1A to 8A. ठीक है, 1A से लेके 8A के एलिमेंट्स को हमने स्टडी किया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सब ग्रुप B. ठीक है, सब ग्रुप B को हम स्टडी करने जा रहे हैं. सब ग्रुप B के एलिमेंट्स क्या कहला रहे हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहला रहे हैं. ठीक है, 1B से लेके 8B के जो एलिमेंट्स हैं विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द सब ग्रुप ए. ठीक है, सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. ठीक है, और इनके दरमियान क्या मौजूद हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स 1B से लेके 8B के एलिमेंट्स. ठीक है, सो वाई दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स? बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. इनका जो लास्ट का आउटर मोस्ट शेल होता है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है. ना सिर्फ वैलेंस शेल इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, बल्कि जो इनअल्टीमेट शेल होता है यानी उससे पहले वाला जो शेल होता है वो भी इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है. इसलिए इनको कौन से एलिमेंट्स कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीट वैलेंस शेल. ठीक है, वैलेंस शेल कौन सा शेल होता है? सबसे आउटर मोस्ट शेल किसी भी एलिमेंट का जहाँ इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ख़त्म हो रही होती है वो उसका क्या कहलाता है? वैलेंस शेल कहलाता है. ठीक है, सो ट्रांस मीन चेंज. सो दीज एलिमेंट्स शो ग्रेजुअली चेंज इन देयर प्रॉपर्टीज, सो दे आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स. ठीक है, वी नो दैट मेटल्स हैव एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं और इन पे क्या चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है. सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट वैलेंसीज जो हैं वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं, +1 +2 +3. सो दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे शो ग्रेजुअल चेंज इन देयर प्रॉपर्टीज़. ठीक है, सो अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, वी नो दैट इन द पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर मेनली डिवाइडेड इनटू रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स को मज़ीद 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1B से लेके 8B तक, ठीक है, दे आर कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और यहाँ आपको जो नज़र आ रहा है पीरियड नंबर 7 में, ठीक है, 57 से लेंथेनम से जो सीरीज़ स्टार्ट हो रही है डैट इज़ कॉल्ड लेंथेनाइट सीरीज़. और इसी तरह ग्रुप्स पीरियड नंबर 7 में एक्टिनियम से स्टार्ट हो रही है एक्टिनाइट सीरीज़. ये दोनों सीरीज़ ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ही सीरीज़ हैं, बट दे आर बिहाइंड द पीरियोडिक टेबल. ओके, पीरियोडिक टेबल के पीछे हैं, हमें नज़र नहीं आ रही होती, जैसे हमें दीवार के उस तरफ नज़र नहीं आता. इसी तरह दीज 2 सीरीज़ आर प्रेजेंट बिहाइंड द पीरियोडिक टेबल, बट दे आर आल्सो द ट्रांजिशन एलिमेंट्स. अब चूँकि ये इनर साइड पे हैं, सो दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को भी मज़ीद डिवाइड किया गया है, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ये जो आपके पास 1B से लेके 8B तक हैं, दे आर कॉल्ड आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. जबकि ये जो सीरीज़ हैं that is the lanthanide series and actinide series, these are called inner transition elements. Now transition elements show gradual change in their properties and they have variable oxidation states, so they show variable colors. ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स सारे मेटल्स होते हैं और कलर्ड जो है वो कलर्ड आयंस होते हैं,
इनके जो सॉल्ट्स होते हैं वो कलर्ड होते हैं, ठीक है। जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो +1 चार्ज आएगा, 2 करेंगे तो +2 आएगा, 3 करेंगे तो +3 आ जाएगा चार्ज, ठीक है। सो इसी के अकॉर्डिंग इनकी कलर भी चेंज होता चला जाता है। तो कुछ ट्रांजिशन मेटल्स के आपको कलर दिए हुए हैं, जैसे कॉपर +2 है, उसका कलर क्या है, लाइट ब्लू कलर है। इसी तरह निकल +2 ग्रीन कलर का होता है, कोबाल्ट +2 पर्पल कलर है, आयरन +3 येलो कलर है। जब +2 होता है आयरन पे तो उसका कलर चेंज होता है। सिमिलरली मैग्नीज +2 कलरलेस है, क्रोमियम +3 का कलर, टाइटेनियम +3। सो दीज आर द कलर ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। सो स्टूडेंट, हियर आर सम elements of the periodic table which are also useful in our daily life। हम देख रहे हैं हमारे periodic table में कितने सारे elements हैं, up to till जो अरेंज हुए हैं 118 एलिमेंट्स जो अब तक के डिस्कवर हुए हैं वो हमारे periodic table में अरेंज हैं। तो क्या ऐसे ही एलिमेंट्स हैं? नो, दे ऑल आर यूज़ इन आवर डेली लाइफ। आपको इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल हमारी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। तो पूरा पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट के जो यूज़ है वो यहाँ शो करना मुश्किल था, इसलिए कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ आपको। जैसे बोरॉन है, ठीक है, दैट इज़ यूज इन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। कार्बन, दैट इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चाहे एनिमल हैं या प्लांट है, क्या प्रेजेंट होता है, एनर्जी किससे मिल रही है, ग्लूकोज से मिल रही है, विच इज़ मेड अप ऑफ कार्बन, ठीक है। इसी तरह हमें पता है कि प्लांट जो है वो क्या इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इनहेल करते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन एलिमेंट। सिमिलरली नाइट्रोजन, दैट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। सिमिलरली ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट इन आवर एयर एंड द बेसिस ऑफ आवर लाइफ। फ्लोरीन कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, टूथपेस्ट में यूज़ हो रहा है। न्योन इज़ द एलिमेंट विच आर यूज इन द एडवर्टाइजिंग साइंस, ठीक है। जो आपको मुख्तलिफ साइन बोर्ड्स नज़र आ रहे होते हैं, लाइटिंग होती है उनमें, ठीक है। तो वो साइंस बोर्ड्स में कौन सी लाइटिंग यूज़ हुई होती है, नियॉन साइंस यूज़ हुए वो होते हैं, ठीक है। अर्गोन है, लाइट बल्ब्स में अर्गोन गैस फिल हुई भी होती है। क्लोरीन के बहुत सारे यूजेस आपने अपने चैप्टर 1 में जब केमिस्ट्री और सोसाइटी स्टडी किया था, यू नो डैट क्लोरीन इज़ अ बेस्ट डिसइंफेक्टेंट स्विमिंग पूल्स में बैक्टीरियाज वगैरह किल करने में। वैसे ही ड्रिंकिंग वाटर को जो है वो क्लीन करने के लिए क्लोरीन यूज़ होता है, ठीक है। सो सल्फ़र इज़ प्रेजेंट इन आवर एग। फास्फोरस हमारी बोन्स में प्रेजेंट होता है। स्टोन, सैंड एंड सॉइल आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन। एरोप्लेन्स की बॉडी एल्युमिनियम मेटल से मिलके बनी हुई है। गैलियम एलईडीज़ में यूज़ हो रहा है। जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक में यूज़ होता है, सेमीकंडक्टर्स बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह सिलिकॉन इज़ आल्सो बेस्ट यूज़ इन सेमीकंडक्टर्स। आर्सेनिक इज़ द पॉइजन। सेलेनियम कॉपियर्स में यूज़ हो रहा है। ब्रोमीन फोटोग्राफिक फिल्म बनाने के लिए यूज़ होता है। क्रिप्टॉन फ्लैश लाइट्स में यूज़ हो रहा है, ठीक है। देयर आर सम अदर एलिमेंट्स, निकल विच इज़ मेटल दैट इज़ यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ और मेकिंग ऑफ कोइंस, सिक्के बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा जो है ये अलॉयज़ बनाने में भी इस्तेमाल होता है, मैग्नेट्स बनाने में यूज़ होता है। और इसके अलावा ये जो है वो एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ होता है डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में। कॉपर, वी नो डैट और इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मोस्टली इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर। सिमिलरली जिंक ब्रास इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। प्लेटिनियम पोल्यूशन कंट्रोल में यूज़ हो रहा है। इसके अलावा प्लेटिनियम जो है वो एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ होता है। सिमिलरली प्लेटिनियम भी एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ हो रहा है और लैब वेयर्स बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। सिल्वर, एजी एंड गोल्ड बोथ आर यूज्ड इन ज्वेलरीज। कैडमियम पेंट बनाने में यूज़ हो रहा है। मरकरी इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ थर्मोमीटर्स। इंडियम यूज्ड इन एलसीडीज। थैलियम लो टेम्परेचर थर्मोमीटर्स बनाने में यूज़ हो रहा है। टिन, ठीक है, प्लेटेड फूड केन्स जो होते हैं इसलिए इसको कॉमनली क्या कहा जाता है, टिन कहा जाता है, ठीक है। लेड वेड्स बनाने में यूज़ हो रहा है। एंटीमनी कार बैटरीज में यूज़ होता है। बिस्मिथ फायर स्प्रिंकल्स बनाने में यूज़ होता है।
So all the elements which are present in our periodic table are useful. They have lot of uses in our daily life. So mainly our periodic table is divided into three types of elements: metals, metalloids and नॉन मेटल्स. ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा जो पूरा पीरियोडिक टेबल है उसमें ज़्यादातर एलिमेंट्स कैसे हैं, उनकी नेचर क्या है, मेटल्स हैं. ठीक है, दे ऑल आर मेटल्स. ओनली 8 एलिमेंट्स आर मेटलॉइड्स एंड 17 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स. ओके, जो आपको डार्क ग्रीन नज़र आ रहे हैं, दीज 8 एलिमेंट्स आर मेटलॉइड्स and remaining which are showing in yellow color are non-metals which are of 17 in number. Okay, so the periodic table started from the metals and gradually it is end on the non-metal. start metal से हो रहा है और end किस पर हो रहा है, non-metal पे हो रहा है, exception of hydrogen, that is the exceptional case. Okay, metalloids क्या होते हैं? metalloids are the elements which exhibit the properties of metals as well as non-metals. इनमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ इनमें नॉन मेटल्स की होती हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, मेटलॉइड्स कहा जाता है. दे हैव डुअल कैरेक्टर्स. ओके, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, टेलीरियम, प्लोनियम, एस्टेटाइन, दीज आर मेटलॉइड्स. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और क्या डिफरेंस है इनकी प्रॉपर्टीज़ में. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. ओके, वी ऑल नो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दे आर malleable, means can be beaten into sheets, ductile, can be stretched into wires. ओके, मेटल्स में टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, हम इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऑन बीटिंग वी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स और इनटू वायर्स. दे पॉजेसेस मेटालिक लस्टर. ठीक है, मेटल्स में क्या होता है, शाइनी सरफेस होती है. एंड दे ऑल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी इज़ ओनली द लिक्विड मेटल. बाकी सारे मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं. ओके, इफ़ वी टॉकिंग अबाउट द नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है इनमें से. ब्रिटल होते हैं. इफ़ सॉलिड स्टेट है तो ये ब्रिटल हैं, मीन्स टूट जाने वाले हैं. इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं होती है, मेलिएबल भी नहीं है, डक्टाइल भी नहीं है. इनको किसी वायर्स में या थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता. डू नॉट पॉजेस मेटालिक लस्टर. ठीक है, शाइनी सरफेस भी नहीं होती इनकी. And they possess in all states solid, liquids or gases at room temperature, but mostly they are gases. Now what are the chemical properties of metals and non metals. ठीक है, chemical properties क्या हैं और उनमें क्या difference है. metals को हम metals क्यों कहते हैं, because they have ability to lose the electron. ठीक है, they are electropositive elements because they lose electron and after losing this electron they acquire a positive charge. ठीक है, इन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. दे आर कॉल्ड कैटाइन्स. ठीक है, क्या कहलाता है ये पॉजिटिव आइन, कैटाइन कहलाता है. सो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स. व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म ऑक्साइड्स. सो कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. ऑक्साइड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन के साथ मिलके कैसे ऑक्साइड्स बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड्स. अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, नॉन मेटल्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. ओके, बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स. नॉन मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं, सॉरी मेटल्स, और जबकि नॉन मेटल्स इजीली इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकते हैं. तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो इन पर क्या चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और ये क्या कहलाते हैं, नेगेटिव आइन एनाइन कहलाता है. सो नेगेटिव आइन को एनाइंस कहते हैं और पॉजिटिव आइंस को कैटाइन्स कहते हैं. सो व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स. मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स while नॉन मेटल्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स like carbon dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide. They form acidic oxides. So this is all about the metal, non-metal and metalloids. Now we are going to study about the next topic, orbit and orbitals. Student, we know that Bohrs explain the
shells around the nucleus of an atom. ठीक है, he said that all electrons are revolving in a certain allowed energy level. ठीक है, और बोहर ने जो है वो आइडेंटिफाई किया था कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या मौजूद होते हैं, शेल्स मौजूद होते हैं. और नॉर्मली कितने शेल्स होते हैं, 4. फर्स्ट शेल जो कि न्यूक्लियस के करीब होता है, डैट इज़ कॉल्ड K, सेकेंड L, थर्ड M और फोर्थ N. ओके, वी स्टडीड इन डिटेल इन आवर प्रीवियस टॉपिक. फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2. सेकंड में 8, थर्ड में 18 एंड फोर्थ में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं फोर्थ शेल में. बट ईच शेल इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल. ठीक है, हर शेल में मज़ीद कितने क्या मौजूद होते हैं, सब शेल्स मौजूद होते हैं. ठीक है, जैसे हमारा एक कंप्लीट एड्रेस है कि हम जो हैं वो कराची में रहते हैं, और कराची में हम जो है वो कौन से टाउन में रह रहे हैं, हम बल्दिया में रह रहे हैं, बल्दिया में हम कौन से इलाके में हैं, हम नेवल में हैं, और फिर मज़ीद जो है वो ये स्ट्रीट्स में डिवाइड है. इसी तरह जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को तलाश करने जाते हैं, वी नो डैट इट इज़ प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम in a certain allowed energy level. then we know that हर इलेक्ट्रॉन का अपना शेल है जिसमें वो मौजूद होता है. अब उस हर शेल में मज़ीद क्या मौजूद है, सब शेल्स मौजूद हैं. ठीक है, ईच शेल इज़ डिवाइडेड इनटू सब शेल्स. फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल है हमारे पास, सबसे पहला शेल है जिसको हम K कह रहे हैं. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 1 सब शेल. इसमें कितने सब शेल मौजूद हैं, सिर्फ एक ही सब शेल मौजूद है, डैट इज़ कॉल्ड S. उसको क्या कहा जाता है, S. सेकंड शेल की बात करें, डैट इज़ L. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सब शेल्स. इसमें मज़ीद 2 सब शेल्स मौजूद हैं. पहला शेल कहलाता है S, जबकि दूसरा शेल सब शेल कहलाता है P. ठीक है, थर्ड शेल की बात करें, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सब शेल्स. ठीक है, 3 सब ऑर्बिटल्स में ये डिवाइड है. फर्स्ट इज़ S, सेकंड P एंड थर्ड D. फोर्थ शेल की बात करें, देन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सब शेल्स. इसमें मज़ीद 4 सब शेल्स या ऑर्बिटल्स मौजूद हैं. फर्स्ट S, सेकंड P, थर्ड D एंड फोर्थ इज़ F. S P D F. ठीक है, तो पहला शेल में सिर्फ एक ही सब शेल है, दूसरा है तो वो मज़ीद 2 सब शेल्स में डिवाइड है, थर्ड है तो वो मज़ीद 3 सब शेल्स में डिवाइड है, 4 है तो उसमें 4 सब शेल्स मौजूद हैं. अब ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन सब शेल्स में भी डिवाइड होंगे. सो हम इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट देख लेते हैं. सो हियर इज़ द टेबल जो आपको बता रहा है कि टोटल हमारे पास कितने ऑर्बिट्स हैं, 4, K, L, M एंड N. और हर ऑर्बिट मज़ीद ऑर्बिटल में डिवाइड है. K में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, और हमें पता है टोटल इलेक्ट्रॉन के शेल में कितने आते हैं, 2. अब एक ही ऑर्बिटल है तो ये दो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये S शेल में ही आ जाते हैं. L शेल की बात करें, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, 8. तो फर्स्ट शेल में 2, फर्स्ट सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन यानी S में 2, और रिमेनिंग जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में अकोमोडेट होते हैं, P सब शेल में. ठीक है, सो S सब शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, जबकि P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6. थर्ड शेल जो कि मज़ीद 3 शेल्स में डिवाइड है, S P D. फर्स्ट शेल में हमें पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ओनली 2. P में कितने आ सकते हैं, 6. रिमेनिंग कितने रह गए, 10. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी नो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट इन द M शेल आर 18. सो ये हो गया 18. सो D सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की गुंजाइश है, 10 इलेक्ट्रॉन्स की. N शेल की बात करें तो वो मज़ीद 4 सब शेल्स में डिवाइड है, S P D एंड F. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने आ सकते हैं, 32. S में हमें पता है 2, P में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, D में 10 और रिमेनिंग रह गए 14. सो F सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या हम अगर किसी इलेक्ट्रॉन्स को आइडेंटिफाई करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो हमें पता है सबसे पहले उसका शेल है, सेकंड नंबर पे उसका सब शेल होता है. ठीक है,
So according to their subshells, the periodic table also divided into S, P, D and F block elements. ठीक है, ताकि एलिमेंट्स की स्टडी को मज़ीद आसान बनाने के लिए हम अपने पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि ब्लॉक्स बने हुए, ठीक है. द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 है एंड 2A आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, बिकॉज दे फुलफिल द फिलिंग ऑफ एस सबशेल. इन ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो लास्ट वैलेंस शेल होगा, ठीक है, जो आखिरी सब शेल होगा वो कौन सा है, एस है. सो दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट. 3A से लेके 8A के जो एलिमेंट्स हैं उन सब का जो लास्ट सब शेल होगा वो कौन सा है, पी है, ठीक है. सबके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका आखिरी जो सब शेल होगा वो पी है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहा जाता है, एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं और वो एस सब शेल में ही आ जाते हैं, ठीक है. ग्रुप 1B से लेके 8B that are the transition elements, they are also called as D block elements because they fulfill the filling of D subshell. इनके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आखिरी इनकी जो वैलेंस सबशेल होगा वो कौन सा है, D है. लास्ट में जो हमारे पास लेंथिनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ है, दे आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज इनका जो लास्ट सबशेल है वो कौन सा है, एफ. सो दे आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा. आप ये देखें, ग्रुप 1A और 2A में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो लास्ट सब शेल है वो एस है, सो दे आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स. ग्रुप 3A से लेके 8A तक देखें, सबका जो लास्ट वैलेंस शेल है वो पी है, सो दे आर कॉल्ड एज पी ब्लॉक एलिमेंट्स. 1B से लेके 8B के जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं डेट आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज दे हैव फुलफिल द फिलिंग ऑफ डी सब शेल. इसी तरह ट्रांजिशन लेंथिनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज़ हैं जो हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनका जो लास्ट सब शेल है वो एफ है, सो दे आर कॉल्ड एज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. सो स्टूडेंट, दैट्स इनफ फॉर टुडे. होम टास्क है कि आपने लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करना है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो याद करना है. ये जो आपको मैंने एक स्ट्रक्चरल फार्मूला बताया है विच इज़ डिवाइडेड इनटू शेल एंड सब शेल, ये आपने ड्रॉ करना है, ठीक है. इसके अलावा आपने टेबल भी बनाना है जिसमें आपने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अकोमोडेट इन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स वो भी शो करने, ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट. द लेक्चर